अब हम विशाल की बात करते हैं, जिसकी रिहाई की मांग जोरों पे है और ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में फिलहाल ये जेल में कैद है। लेकिन किस तरीके से इसकी सजा को लेकर, इसकी रिहाई को लेकर जो मांग चल रही है वो हम आपको बता रहे हैं। भारत विरोधी लोगों के बीच में दरअसल इसने तिरंगा फहराया था, उस वक्त की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। 3 मामलों में दर्ज हुआ है केस। स्थानीय अदालत में 1 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र का ये रहने वाला है, जिसका नाम विशाल है और फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में ये कैद है। बिल्कुल, तो देखिए विशाल जुड जिसकी रिहाई की मांग हो रही है, हमारे साथ विशाल मोगा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार रिहाई की मांग तेज हो रही है। 3 मामलों में केस दर्ज है, ऑस्ट्रेलिया की जेल में बंद है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से भारत विरोधी लोग हैं उनके बीच में तिरंगा फहराया है इन्होंने, तो इनकी रिहाई आसान रहेगी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको फैक्ट्स बताना चाहूंगा इस पूरे मामले के। आपको इसको एक वन ऑफ इंसिडेंट नहीं देखना है। जब ये पूरा फार्मर प्रोटेस्ट शुरू हुआ था इंडिया में, तो लगातार कई जो पंजाबी स्टूडेंट्स थे उन्होंने मेलबर्न में, सिडनी में, पर्थ में प्रोटेस्ट किए थे भारत सरकार के खिलाफ। जगह जगह पर भारत सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए थे। जगह जगह पर कई जगह जो इंसिडेंट बताए जा रहे हैं, ट्राई कलर को भी उन्होंने चलाया था, ये कई लोगों का कहना है। ये इंसिडेंट जो हुआ था, एक तिरंगा यात्रा निकाली गई थी 26 जनवरी के इंसिडेंट के बाद, जो इंडिया में हुआ था लाल किले के ऊपर। जो हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट वीजा पे आए हुए थे, विशाल यहाँ पर स्टूडेंट वीजा पे आया हुआ था, और जब वो स्टूडेंट वीजा पे आया हुआ था तो ये जो सिडनी का इलाका है, यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट बड़ी तादाद में रहते हैं। तो जो विशाल है वो हरियाणा से था, और जो कई खालिस्तानी जो स्टूडेंट, जो कि विशाल के दोस्त कहते हैं, उनका ये कहना है कि कई जो 6 स्टूडेंट हैं जो कि खालिस्तानी हार्डलाइनर्स हैं, वो फार्मर प्रोटेस्ट की आड़ में जो है भारत का तिरंगे का तिरस्कार कर रहे थे। तो जब ये तिरंगा यात्रा निकाली गई, तब उन्होंने जो सिख लोग थे, तो जो इल्जाम लगाया जा रहा है, उन्होंने तिरंगे को खराब करने की कोशिश की, जिस पे लेकर उसके बाद उनके झगड़ा हुआ, और झगड़े के बाद न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने विशाल को गिरफ्तार कर लिया। विशाल को गिरफ्तार करके कोर्ट जेल में भेजा गया। हालांकि पहले उसे लीगल एडवाइस नहीं मिली थी। बाद में जब लीगल एडवाइस मिली तो उसकी जो बेल एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गई। बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद अब जो है नेक्स्ट हियरिंग 21 को है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एम्बेसी के लोगों ने भी काफी कांटेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि क्योंकि ये मजिस्ट्रेट कोर्ट पैरामीटा में केस जो है पेंडिंग है, अब सारा मामला कोर्ट में डिसाइड होना है। इसलिए अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि काउंसिलेट को, और यहाँ के एक लॉयर हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह विशाल को इस पूरे मामले में बेल दिलाई जाए। हालांकि जो आई विटनेस अकाउंट है दोनों तरफ के हैं। एक तरफ का कहना है कि ये झगड़ा जो हुआ था क्योंकि ये फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर हुआ था, जबकि दूसरी तरफ ये कहना है कि जो उन्होंने तिरंगे का हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लौटेंगे विशाल आपके पास, लेकिन इस वक्त विशाल जुड के पिता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अब आगे क्या आप लोगों का रुख रहने वाला है, क्या करने वाले हैं अब आप लोग? सर मैम, हम ये आगे एमएससी के प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे दिल्ली जाके। नहीं हमारी बात सुनी गई तो, अरे मेरे बेटे कसूर क्या है, तिरंगा लाया था, तिरंगा लगाने की सजा जेल में थोड़ी डाल देते हैं तो जी। सर क्या कसूर था जी? उसने क्या किया अपने देश के लिए? आन बान शान की उसके पैरों में कुछ लड़े थे, सब कुछ शराब पीता तो उसको उसने उठा के लड़ाने के बाद उसने कार पे चढ़ के उसने फिर उसको धक्का दे के नीचे घेर दिया, फिर उसको पीटा गया मछलियों के साथ, पेड्डे के साथ। मेरे पास वीडियो है उसकी, जो उसे पीटने को। अब फिर उसी को 2-4 महीने के बाद प्लान बना के पैर फंसाने की कोशिश पूरी की करके फिर उसको जेल में डाल दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।